떠나가지마 나를 남겨두지마 돌아서 네 맘의 발길을 나에게 돌려줘 간절한 너를 원해 목숨 건 전부야 흩어져버린 빛 속으로 날 데려가줘 저 세상 끝까지 आमी वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कल की कम्युनिटी में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। अभी भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं हुई है, अभी भी गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। बट मैं ऐसे फ्री बैठ के थी, बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा बोर होने से अच्छा आप लोगों को आज का पार्ट ही दे दूँ। तो मैं बस आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज के वीडियो में मेरी आवाज़ में कुछ भी चेंजेस या फिर मैं अपने एनर्जेटिक आवाज़ में नहीं बोल पाई तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना है। ये बागर बिल्ला आज फिर से लाइब्रेरी में सो रहा है। लगता है इसे सोने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है। जब से मैं इससे मिली हूँ मैंने बस इसे दो चीज करते ही देखा है, या तो ये मुझसे लड़ाई करता है या फिर दिन रात ऐसे लाइब्रेरी में या फिर क्लास में सोते रहता है। लगता है इसके और इसकी नींद का कोई पुराना रिश्ता है। खैर मुझे क्या, मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, मुझे इससे क्या, ये सोए चाहे पढ़े। अरे नहीं, ये बुक मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाली बुक चाहिए, पर वो बुक तो ऊपर वाली शेल्फ में रखा हुआ है। कोई ना, मैं कोशिश करके उसे उतार ही लेती हूँ। फिर जिमिन वहाँ पे रखी एक बेंच पे चढ़ती है और ऊपर वाले बुक को उतारने लगती है, बट एक्सीडेंटली हमेशा की तरह वो बुक फिर उसके हाथों से छूटकर युंगी के सर पे गिर जाती है। ओह शिट, ये बुक को भी ना पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, या तो ये एकदम ऊपर रखी हुई रहेगी या फिर ये युंगी के ऊपर गिर जाएगी। अब ये फिर से बागर बिल्ला उठेगा क्योंकि मैंने इसकी नींद खराब की है। अब ये मुझे बहुत सारे डायलॉग सुनाएगा, आप उनकी नींद खराब की, आप उनकी वो खराब की। मैं भी नहीं सुनने वाली इसकी। मुझे अगर ये सुनाएगा तो मैं भी उसे उसका 4 गुना ज्यादा सुनाऊंगी। तभी जिमिन देखती है कि युंगी अपनी नींद से जागकर उसके तरफ आ रहा होता है। बागर बिल्ला मुझसे लड़ाई करने के लिए, पर मैं भी थोड़ी ना कम हूँ। मैंने बोला ना, अगर वो मुझे 1 बोलेगा तो मैं उसके बदले में 4 बोलूंगी। आज तो इतनी लेट क्यों आई है लाइब्रेरी में? अपन तेरा कब से इंतजार कर रहा था। क्या हुआ छोटी छिपकली, तू अपन को ऐसे क्यों देख रही है जैसे तू अपन को पहली बार देख रही है? पहली बार तुम्हें नहीं, बल्कि पहली बार मैं तुम्हारे इस रूप को देख रही हूँ। मैंने तुम्हारी नींद खराब की, मैंने तुम्हारे सर पे बुक गिराया और तुम मुझसे लड़ने के बजाय मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इतनी लेट क्यों आई हूँ। वो इस वास्ते क्योंकि अपन चाहते ही नहीं है तुम्हारे से लड़ाई करना। अब अपन सोच रहा है कि वो तुझसे दोस्ती करेगा। क्या दोस्ती? हाँ दोस्ती। क्यों, दोस्ती में क्या बुराई है? तू अपन से दोस्ती नहीं करेंगी क्या? मैं दोस्ती करूंगी, और वो भी तुमसे। भूलो मत मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ। हाँ तो तू भी मत भूल, मैं अपनी क्लास का बैक बेंचर हूँ। तुझे नहीं मालूम है क्या, टॉपर और बैक बेंचर की जोड़ी हमेशा बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा अटूट होती है। नो वे, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुमसे कोई दोस्ती करने की। क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना, जुबान है ना तुम्हारे पास। वो अपन ये पूछ रहे है कि तू हाँ या ना में जवाब दे। तू अपन से दोस्ती करेंगे या नहीं करेंगी? नो, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, तू अपन से दोस्ती मत कर, अपन समझ सकता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है छोटी छिपकली। अपन उस लायक का है ही नहीं कि अपन से कोई दोस्ती करे। कोई बात नहीं, अपन की जिंदगी अकेली गुजारना ही लिखा है, अपन की जिंदगी में दोस्ती लिखी ही नहीं है। शायद भगवान को अपन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तभी तो भगवान ने अपन की किस्मत में दोस्ती लिखी ही नहीं है। कोई बात नहीं छोटी छिपकली, अपन समझते हैं तेरे सिचुएशंस को। अपन जा रहे हैं, अपन तेरे को कभी परेशान नहीं करेंगे। ये बोलकर युंगी वहाँ से जाने लगता है। अरे रुक जाओ युंगी, वेट। वो मेरे कहने का मतलब वैसा नहीं था। ठीक है, मैं तुमसे तो नहीं, तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत है ही नहीं। अरे वो मैं ये कह रही थी कि अपन तुमसे दोस्ती करेगी। क्या क्या कहा तूने? अपन? हाँ, तुम्हें क्या लगा ये लैंग्वेज सिर्फ तुम्हें आती है? अरे नहीं, अपन को तो लगा था कि तेरे जैसी अमीर साहबजादी लड़की ऐसी लैंग्वेज कैसे बोल सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये अमीर साहबजादी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। हाँ,
ये तो अब अपुन भी मानने लगा है कि तू बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अगर तू भी अपुन की तरह लैंग्वेज बोलने लगी ना तो अपन लोग की तो बहुत जमेगी। ठीक है, अब मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे रिश्वत तो दोगे ना तुम? रिश्वत? हाँ रिश्वत। मुझे रिश्वत में सिर्फ एक आइसक्रीम चाहिए, बस आइसक्रीम। इतनी छोटी सी रिश्वत? ओके डन डन छोटे छिपकली, चल तू, अपुन तेरे को अभी आइसक्रीम खिलाते हैं। चल साबुन से रगड़ रगड़ कर धोया मैंने तन मेरा, साबुन से रगड़ रगड़ कर धोया मैंने तन मेरा, और जब से मैं तुमसे मिला हूँ लगता नहीं पढ़ाई में मन मेरा। क्या क्या कहा तुमने? मैंने बस ये बोला कि हाँ मैं पढ़ लूंगा ना, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या जल्दी है? तुम भूल गए क्या? अगले महीने हम लोगों का टेस्ट है। अरे हाँ अगले महीने टेस्ट है, मैं तो भूल ही गया था। इसीलिए तो तुम हमेशा अपने टेस्ट में फेल हो जाते हो, क्योंकि तुम कभी भी अपने टेस्ट को सीरियस लेते ही नहीं हो। क्या करूं मैं जितना भी सीरियस लेना चाहूँ ये सीरियस होता ही नहीं है। सीरियस होगा कैसे? क्योंकि तुम इसे सीरियस लेते ही नहीं हो। तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है क्योंकि तुम इसे लगाने ही नहीं चाहते हो। जंकुक बात समझने की कोशिश करो, अब तुम बच्चे नहीं रह गए, तुम नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं कि तुम्हारे गार्जियन तुम्हें हाथ पकड़वा के लिखवाएंगे। तुम अब एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठाना सीखना चाहिए। देखो मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार फेल ना हो, तुम अच्छे से मेहनत करो और क्लास में सबसे अच्छा नंबर लेकर आओ, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर कैसे? ये सिंपल है, अब से हम दोनों एक साथ पढ़ाई करेंगे, इससे मुझे कंपनी भी मिल जाएगी और तुम्हें जहाँ पे डाउट होगा मैं तुम्हारे डाउट भी क्लियर कर दिया करूंगी। अरे वाह, ये तो खुद सामने से ऑफर कर रही है, ऐसे तो मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त के साथ बिता पाऊंगा। देखो मैं कोई फोर्स नहीं कर रही, अगर तुम मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो तुम वैसे ही बोलो, हाँ या फिर ना। हाँ हाँ, हाँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कैसे खो सकता हूँ? ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, पर उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। चाहिए? क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मुझे हर रोज बाहर घुमाने के लिए ले जाना पड़ेगा। ये ले, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। You know what जंकुक, मुझे ना बाहर घूमना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे डैड वो कभी मुझे और मेरी बहनों को बाहर जाने ही नहीं देते। वो बोलते हैं कि बाहर गंदे लोग रहते हैं और इसलिए वो हमेशा हमें घर में रखते हैं और हमारी जरूरत के सामान को घर में ही लाकर देते हैं। पर अभी मेरी डैड यहाँ नहीं है ना, तो फिर जब तक डैड यहाँ नहीं आ जाते मैं अच्छे से मजे कर सकती हूँ। तो फिर सोच क्या रही हो? चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ चलो, लेट्स गो। अरे एक मिनट पे, मुझे कुछ काम आ गया, मैं अभी आया। ओके? पर कहाँ जा रही हो तुम जंकुक? मुझे अचानक से कोई काम याद आ गया, तुम यहीं मेरा वेट करो, मैं अभी आया। मैम आपकी शूटिंग हो गई है, तो क्या हम घर चले? नहीं तुम जाओ, मुझे कोई काम है, मुझे कहीं जाना है। ठीक है तो मैं कार स्टार्ट करता हूँ, आप रेडी हो जाइए। नो उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। बट मैम मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, मैंने कहा ना इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। बट मैम जेहोब सर ने हमें स्ट्रिक्टली मना किया है कि हम आपको कहीं पे अकेले ना जाने दें। भूलो मत चार्ली, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मेरे डैड के नहीं, इसीलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। ओके मैम। फिर वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। हाँ हेलो जिन, क्या बात है, बहुत जल्दी कॉल उठा लिया आपने, ऐसा लगा जैसे आप फोन पे मेरे कॉल आने का वेट कर रहे थे। अरे नहीं, वो तो फोन मेरे हाथ में था, इसलिए मैंने बस आपका कॉल जल्दी उठा लिया। वैसे बताइए आपने मुझे कॉल क्यों किया? वो मुझे आपसे मिलना था, क्या आप फ्री हो अभी? जी हाँ अभी, मुझे आपसे मिलना था, आप अभी मुझसे मिल सकते हो? ओके ठीक है तो मैं आपको
एड्रेस मेल कर देती हूँ। अब जल्द से जल्द वहाँ आ जाइए, मैं डायरेक्ट वहीं मिलूंगी आपसे। ये बोलकर जिन कॉल कट कर देती है। जिन तू ये कर सकती है, प्लीज हिम्मत कर और ये कर दे। जंगकुक देखिए नहीं कर सकता मैं, प्लीज बात समझ। भाई प्लीज ना, तू ही तो मेरा दोस्त है, अगर तू मेरी हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा। देख दोस्ती अलग बात है, पर ये अलग बात है। अरे प्लीज सुबिन प्लीज कर देना। देख मैं बहुत उम्मीद के साथ तेरे पास आया हूँ, प्लीज कुछ पैसे दे दे मुझे। अरे तो जब तेरे पास पैसे नहीं है तो लड़की को घुमाने का बात ही क्यों किया तूने? क्योंकि वो अचानक से बोली ना तो मैं मना नहीं कर पाया। देख भाई ये तेरी दोस्त की इज्जत का सवाल है, अगर वो एक लड़की के सामने बिना पैसों के गया उसे घुमाने के लिए तो सोच उसकी इज्जत का क्या हाल होगा। देख तू जो भी बोल पर मैं नहीं दे सकता पैसे। वाह भाई वाह, वाह मेरे दोस्त, तूने दिखा दिया, आखिर ये बात सच हो ही गया। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तूने आज ही पैसों की दीवार के सामने हमारी दोस्ती को खड़ा कर दिया ना। आज साबित हो गया कि हमारी दोस्ती वो पैसों से बढ़कर नहीं है। हमारी दोस्ती के बीच में एक पैसे की दीवार है, जहाँ पे पैसे की बात आए हमारी दोस्ती आसानी से टूट जा सकती है। अरे जंगकुक तू ये क्या नौटंकी कर रहा है? ये नौटंकी नहीं, ये मेरे दिल का दर्द है। अच्छा ठीक है, ये ले पैसे। फिर सुबिन जंगकुक अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल कर देता है। थैंक यू मेरे भाई, मुझे पता था तू मेरी हेल्प जरूर करेगा। देखना मैं भी तुझे दुआ दूंगा, तुझे बहुत खूबसूरत और बहुत अमीर लड़की मिल जाए। लव यू मेरे भाई, लव यू सो मच। मैं वापस आकर तेरे लिए एक शायरी सुनाऊंगा। बाय मेरे भाई, टेक केयर। ये इडियट भी ना। मैं शेयर नहीं करूंगी, खुद का खरीदो और खुद खा लो। ओए हेलो छोटी छिपकली, अपन ये आइसक्रीम थोड़ी ना खाता है, अपन कोई बच्चा थोड़ी ना, अपन तो सिगरेट पीता है, सिगरेट। क्या हुआ, तू अपन को ऐसे क्यों देख रही है एकदम गुस्से में? क्योंकि मुझे सिगरेट पीने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तू ऐसा मेरे को क्यों बोल रही है? मैं कौन सा तेरा पति परमेश्वर हूँ जो तू अपन को बोल रही है कि अपन सिगरेट ना पिए? मैंने ऐसा कब बोला कि तुम ना पियो? तुम्हें जो करना करो, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? वही तो, अपन तो सिगरेट पिएगा, तू अपना आइसक्रीम मजे से खा। फिर यूंगी वो सिगरेट अपने मुंह से निकाल कर नीचे फेंक देता है। ले अब तो खुश हो गई ना, आपने सिगरेट फेंक दिया। कॉटन कैंडी, जंगकुक मुझे वो चाहिए, मुझे वो वाली कॉटन कैंडी चाहिए। वाह तुम्हें पता है मुझे कॉटन कैंडी खाना बहुत 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 ज्यादा पसंद है। अच्छा तुम्हें वो खाना है? हाँ मुझे वो खाना है, मुझे बचपन से कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। पर तेते ये ज्यादा नहीं खा पाई क्योंकि तेते के डैडू ने उसे खाने नहीं दिया। तेते के डैडू ने बोला कि ये सब रोड साइड चीप चीजें हैं, ये हमारी जैसे एक्सपेंसिव गर्ल्स नहीं खाते। कैसा खड़ूस बाप है तुम्हारा। जस्ट शट अप जंक फूड, अगर तुमने मेरे डैडू के बारे में कुछ भी बोला ना तो फिर तेते तुमसे दोस्ती तोड़ लेगी। अरे नहीं उसकी क्या जरूरत है, मैं कहाँ बोल रहा था कुछ भी तुम्हारे डैड के बारे में, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर जंगकुक ते को कॉटन कैंडी ला कर देता है और ते उसे बहुत मजे से खाने लगती है। वाह कॉटन कैंडी। अरे ते तुम क्या कर रही हो, थोड़ा आराम से खाना, कोई तुमसे ले थोड़ी रहा है। कॉटन कैंडी तेते को बहुत पसंद है, इसीलिए तेते ये आराम से नहीं खाएगी। तुमने मेरा क्यों खाया? ये मेरा था।
जाने में क्या कर दिया है। मैं तो बस कैंडी खा रही थी, वो कैंडी मेरी थी ना, तो तुम क्यों खाए? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो तुम्हारे गाल पे क्या? वो तुम्हारे गाल पे कैंडी लगी हुई थी। अच्छा थैंक यू। चलो ना हम आइसक्रीम खाते हैं। जी आपको अपनी सलाखों पर ये चलो अब हम दोनों चलकर आइसक्रीम खाएंगे। युंगी भाई? वो युंगी भाई क्या? नहीं युंगी भाई और लड़की के साथ। पर ये तो भाई है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। युंगी भाई और एक लड़की के साथ, आई कांट बिलीव दिस। एक बार को गंजे के सिर पे बाल आ जाए, लेकिन युंगी भाई किसी लड़की के प्यार में, वो किसी लड़की के साथ कैसे घूम सकते हैं? उन्हें तो लड़कियों से ऐसी एलर्जी है जैसे वो लड़कियां ना होकर चुराया लो। क्या हुआ जंकुक, तुम खड़े क्यों हो गए? चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। हाँ खाते ना, पर कहीं और से, ये वाली दुकान से नहीं। पर क्यों? ये दुकान पास में है ना, चलो ना वहाँ। अगर मैं शॉप पे गया तो युंगी भाई मुझे तुम्हारे साथ देख लेंगे, और अगर ऐसा हो गया तो वो बड़े भाई को बोल देंगे, और फिर भाई के जूते से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। वो यहाँ टेस्टी आइसक्रीम नहीं मिलती। चलो ना मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाता हूँ। ओके ठीक है चलो। छोटका बरदरा लड़की के साथ में? अब तो लगता है आप उनको बड़का बरदरा को बताना ही पड़ेगा। क्या हुआ मिस्टर अपुन, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? देखो खाओ, ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। कैसी लगी? टेस्टी है ना? हाँ, अपुन के लैंग्वेज में बोले तो झक्कास, फन टू क्लास। बोलो जिन्स, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैं तो यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब ही देने आया हूँ। देखो नामजून, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो बात को घुमा फिरा कर करती है। मुझे डायरेक्ट बात करना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं बिना वक्त को जाया किए तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? कुछ टाइम आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना, मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट